अल्केमिस्ट और ओजस हॉस्पिटल ने ट्राई सिटी में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज करते हुए फुल स्कोप एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी शुरू की है। यह अत्याधुनिक तकनीक रीढ़ की हड्डियों के रोगियों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। वीरवार को सेक्टर 21 के अल्केमिस्ट में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर मनीष बुद्धिराजा, सीनियर कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट, ने बताया कि स्पाइन सर्जरी जो पहले लंबे समय और बड़े चीरे की मांग करती थी, अब एंडोस्कोपिक तकनीक से छोटी चीरे और कम रक्तस्राव के साथ संभव हो गई है। इससे मरीजों को जल्द राहत और कम रिकवरी टाइम मिल रहा है। ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष बंसल ने बताया कि जॉइंट केयर के क्षेत्र में यह नई इनोवेशन तकनीक मरीजों को बेहतर इलाज और बेहतर जीवन दे रही है। हॉस्पिटल के विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि यह सर्जरी न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि मरीजों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेहतर बना रही है। इस नई शुरुआत के साथ अल्केमिस्ट और ओजस हॉस्पिटल ने न्यूनतम इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और एक बार फिर अपने वादे को दोहराया है उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं हर रोगी के लिए। इस दौरान विश्व पर्यावरण दिवस के लिए उन्होंने एक पौधा लगाने का संदेश भी दिया। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमेशा स्पाइन को लेके एक चीज़ रहती है कि हम ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएं या न्यूरोसर्जन के पास जाएं। तो इस कन्फ्यूजन को हमने थोड़ा सा लिमिट करते हुए एक ऐसा हॉस्पिटल, एक टीम ऐसी बनाई है जिसमें ऑर्थोपेडिशियंस भी हैं और हम न्यूरोसर्जन्स भी हैं। अब इस टीम के बनाने का वजह एक ही है कि पेशेंट्स के लिए कन्फ्यूजन ना रहे और उनको हमारी स्किल्स का मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके। तो टीम में मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ डॉक्टर प्रशांत मस्कारा, he is a consultant neurosurgeon with us. Dr. Navdeep Gupta, he is consultant orthopedician and arthroscopic surgeon with us. Dr. Anirudh Gupta, he is also consultant neurosurgeon with us. So we work as a team for the betterment of the patients. अब इसमें स्पाइन के रिलेटेड हम कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि जो लेटेस्ट एडवांसेज हैं उसमें सबसे लेटेस्ट एडवांसेज आते हैं वेट एंडोस्कोपी, जिसके हम पेशेंट्स में बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव मेथड्स में पेशेंट के जिस भी सिम्टम्स, पेन वगैरह, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। अब इसमें दो तरीके की एंडोस्कोपीज होती हैं, एक यूनिपोर्टल और एक बाईपोर्टल। दैट मीन्स कि एक में हम एक सिंगल छोटा सा होल बनाते हैं हार्डली 1 सेंटीमीटर, और एक में 2 पोर्ट्स बनाते हैं जो भी ऑलमोस्ट 1-1 सेंटीमीटर के ही 2 पोर्ट्स होते हैं। अब पहले बहुत ही बड़े बड़े चीरे लगते थे, इंसिजन्स कहते हैं जिनको। आज की डेट में हमें उतने बड़े इंसिजन्स की ज़रूरत नहीं है, हम छोटे छोटे पोर्ट से ही वो अंदर मैक्सिमम काम कर लेते हैं। पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है, पेशेंट का ब्लड लॉस कम होता है, प्लस पेशेंट्स के घर जाने की प्रक्रिया जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। इन केस अगर हम मॉर्निंग में किसी पेशेंट की सर्जरी करते हैं तो वैसे केसेस में हम पेशेंट को इवनिंग तक भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। और इसमें अगर आप इंसिजन का साइज़ देखेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर, हार्डली 1 सेंटीमीटर, तो यंग पेशेंट्स जो होते हैं जिनको स्कार्स वगैरह की या कॉस्मेसिस की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, स्पेसिफिकली अनमैरिड फीमेल्स, उनके केसेस में दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोसीजर। लेटर ऑन आई विल शेयर द पिक्चर्स विद यू, जो हमारे रिसेंट चीज़ें हुई हैं, रिसेंट प्रोसीजर्स हुए हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर सिर्फ एंडोस्कोपी नहीं, ऑल काइंड ऑफ मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स इन स्पाइन एंड ब्रेन कर रहे हैं। स्पाइन का स्पेसिफिकली वी आर लेबलिंग अस एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिकॉज हम ही हैं जो ये सब चीज़ें इस रीजन में कर रहे हैं। अदरवाइज इनफैक्ट दिल्ली साइड भी ऐसा कोई एक हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सारी चीज़ें एक ही टीम कर रही हो। सो हम लोगों ने अपनी अपनी चीज़ों में स्किल्स को एनहांसमेंट करके एक बहुत ही अच्छा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कोशिश करी है, एंड वी आर प्रोवाइडिंग बेटर केयर टू द पेशेंट्स अंडर सिंगल रूफ। सो इसमें जैसे डॉक्टर प्रशांत एंड मी आर इनटू यूनिपोर्टल, एंड जो छोटा वाला सिंगल सेंटीमीटर इंसिजन वाला प्रोसीजर है जिसे हम PSLD या PELD भी कह सकते हैं। दूसरा डॉक्टर नवदीप गुप्ता इज डूइंग बाय पोर्टल और यूनिलेटरल, मतलब एक ही साइड से 2 छेद से अंदर का काम करना। अब वो किस काम में ज़्यादा अच्छी चीज़ें आती हैं, जैसे ओल्ड एज पेशेंट्स में हम लोगों को बहुत ज़्यादा हम चीर फाड़ कह लीजिए या इंसिजन कह लीजिए वो नहीं करना चाहते हैं, या फिर थोड़ा सा कम उनको दिक्कत देना चाहते हैं, जैसे स्क्रूज को हमने प्रिवेंट करना है, इतने केसेज ऐसे होते हैं। उसमें यूनिलेटरल बाईपोर्टल UBE कहते हैं इसको, वो सर्जरी बहुत हेल्पफुल होती है। एक तो जल्दी से फिनिश हो जाती है, ऊपर से बड़ा काम जिसमें फिक्सेशन की ज़रूरत थी वो बिना फिक्सेशन के, बिना स्क्रूज के निपट जाता है।